बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से सड़क से लेकर के संसद तक विरोधी दलों का, विपक्षी पार्टियों का और किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, माना ऐसा जा रहा था कि राज्यसभा के अंदर मोदी सरकार अल्पमत में है, इसलिए बिल को पास कराने में शायद दिक्कत पेश आए। लेकिन ध्वनि मत से तमाम विरोध के बावजूद में मोदी सरकार ने इस विधेयक को पारित करा लिया। हालांकि हंगामे के बीच में उपसभापति के माइक तक तोड़े गए, रूल बुक तक फाड़ी गई। तफसील से देखिए रिपोर्ट। तो वही हुआ जिसके कयास थे, यानी कि राज्यसभा में अल्पमत में होने के बावजूद एक बार फिर से सत्ता पक्ष को कामयाबी मिली। बीजेपी के सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी की मोदी कैबिनेट से इस्तीफा और सड़क से लेकर संसद के भीतर तक मचे हंगामे को देखकर लग रहा था कि इस बार शायद सत्ता पक्ष के सामने किसान बिल पास कराने में दिक्कत आए। मगर इस हंगामे के बीच मोदी सरकार किसान और कृषि से जुड़े दोनों बिलों को पास कराने में कामयाबी हासिल कर ली और इस तरह कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के बिल को पास कराने में कामयाबी हासिल कर ली। इन रिफॉर्म्स के बारे में अनेक और संगठनों ने भी अपनी रिकमेंडेशन दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही किया जो देश के किसान चाहते थे। कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस ने और कुछ विरोधी दलों ने आज वही किया जो जनता के मत के विरुद्ध था और जो मैंडेट मोदी जी को दिया गया उसके विरुद्ध था। आज का ये कांग्रेस का कृत्य सीधा सीधा जनता का अपमान। मगर इस बीच नारेबाजी, हंगामा अपने चरम पर दिखा। रूल बुक फाड़ी गई, उपसभापति के माइक तोड़े गए। दरअसल जब उपसभापति ने विधेयकों पर ध्वनि मत से वोटिंग के लिए कहा तो विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। विरोधी दल इन विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग कर रहे थे। मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो टीएमसी के साथ साथ अन्य विपक्षी सदस्य आसन के बिल्कुल पास पहुंच गए। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि मार्शल को हस्तक्षेप करना पड़ा। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के टुकड़े हवा में उछाले, रूल बुक फाड़ा, यहां तक कि उपसभापति के सामने लगा माइक भी तोड़ दिया। मगर इन सब के बीच ध्वनि मत से विधेयक पास हो गए। खेती खेत खलिहान को जंजीर में गुलामी के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया है। ये तीनों काले कानून इस देश के इतिहास के सबसे अंधकार में कानून माने जाएंगे। जो ब्रितानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, आज वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तो उधर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी सरकार के कृषि विरोधी काले कानून से किसानों को एपीएमसी किसान मार्केट खत्म होने पर एमएसपी कैसे मिलेगा? नंबर 2, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं? मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे, जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा। इससे पहले कृषि विधेयकों पर 17 सितंबर को लोकसभा में वोटिंग हुई थी, जिसके बाद अकाली दल के एकमात्र केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा तक दे दिया था। विपक्ष के हंगामे के बाद प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा था कि नए विधेयक से एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी। लेकिन पीएम के भरोसे पर अकाली दल ने सवाल उठाते हुए कहा था कि एमएसपी खत्म न करने की बात को विधेयक में डाला जाना चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं और इस हंगामे के बीच ये दोनों विधेयक पास हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।